जय श्री राम। आइए आइए प्रभु का कुछ चिंतन मनन करते हैं। तो आज एक रचना तैयार हुई है प्रभु राम जी के बारे में। तो आइए सुनते हैं, समझते हैं रचना का क्या कुछ कहना है। अखिल विश्व श्री राममय नाम और कोई आन है। अखिल विश्व श्री राममय नाम और कोई आन है। धरती सागर जीव अंबर राम शशि अरु भान है। अखिल विश्व श्री राममय नाम और कोई आन है। सूर्य आभा राम जी से शशि सुधा भंडार है। सूर्य आभा राम जी से शशि सुधा भंडार है। अनल तेज श्री राम राघव राम जन सुविचार हैं। कण कण रमे जन मन रमे श्री राम जन के ज्ञान है। अखिल विश्व श्याममय नाम और कोई आन है। अचर चर जड़ जीव चेतन रूप में श्री राम जी। एक अनेक अनंत रूपम मूर्ति हर एक धाम की। चर अचर जड़ जीव चेतन रूप में श्री राम जी। एक अनेक अनंत रूपन मूर्ति हर एक धाम की। विविधता के परम उद्गम विश्व जन सम्मान है। अखिल विश्व श्री राममय नाम और कोई आन है। धरती सागर जीव अंबर राम शशि अरु भान है। राम शशि अरु भान है। उर सभी के राम रमते बन के सबकी आत्मा। उर सभी के राम रमते बन के सबकी आत्मा। भक्त उनको पूजते हैं मान कर परमात्मा। भक्त उनको पूजते हैं मान कर परमात्मा। ज्ञान लखउर में मगन रघुनाथ उनके ध्यान है। ज्ञान लखउर में मगन रघुनाथ उनके ध्यान है। अखिल विश्व श्री राममय नाम और कोई आन है। राम को जो जानता बस एक वह ही मानता। राम को जो जानता बस एक वह ही मानता। पूर्णेन्दु चित चातक वही तो राम को पहचानता। पूर्णेन्दु चित चातक वही तो राम को पहचानता। राम उसके अंग संग में ज्योति नयनन प्राण है। राम उसके अंग संग में ज्योति नयनन प्राण है। अखिल विश्व श्री राममय नाम और कोई
आन है। धरती सागर जीव अंबर राम शशि अरु भान है। राम शशि अरु भान है। तपह तप जो निर्विकारी राम के खातिर बने। तपह तप जो निर्विकारी राम के खातिर बने। भाग्यशाली हो गुनागर प्रभु रसायन हो सने। भाग्यशाली हो गुनागर प्रभु रसायन हो सने। शंभु कहता देख उरपुर में तेरे भगवान हैं। शंभु कहता देख उरपुर में तेरे भगवान हैं। अखिल विश्व श्री राम मैना और कोई आन है। धरती सागर जीव अंबर राम शशि अरु भान है। राम शशि अरु भान है। तो ये रचना क्या उपदेश दे रही है? ये द्वैत भाव का प्रभाव है जो हम प्रभु को अपने आप से पृथक मानते हैं। ये द्वैत भाव का प्रभाव है। किंतु यदि व्यक्ति द्वैत भाव से अद्वैत भाव को प्राप्त कर लेता है तो संपूर्ण सृष्टि राममय ही दिखती है। राम के सिवा और कुछ दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है। सर्वरूप राम ही दिखते हैं। यही वास्तविकता है। एक द्वैत भाव और एक अद्वैत भाव। द्वैत भाव वो नकली है, झूठा है, भ्रमात्मक पहलू का नाम है। लेकिन जो अद्वैत भाव है, अद्वैतपन है, वो स्पष्ट सत्य भाव है। अद्वैतपन को जो प्राप्त कर लेते हैं उनके लिए इस संसार में प्रभु के सिवा और दूसरा कोई नहीं होता है। यही वास्तविक सत्य है। अखिल विश्व श्री राम मैना और कोई आन है। धरती सागर जीव अंबर राम शशि अरु भान है। और कुछ छूटा? केवल ग्रह उपग्रह तारागण छूट गए हैं। वो भी उन्हीं के परिधि में भ्रमण कर रहे हैं। सब कुछ प्रभु ही है। दो प्रकृति है। प्रभु की दो प्रकृति है। एक परा प्रकृति है और एक अपरा प्रकृति है। परा प्रकृति पुरुष रूप है और अपरा प्रकृति स्त्री रूप है। तो स्त्री में पुरुष समाया हुआ है, पुरुष में स्त्री समाई हुई है। यही वास्तविक सत्य है। व्यक्ति इस भौतिक जगत में द्वैत दृष्टि से देखता है कि कोई स्त्री है और कोई पुरुष है। लेकिन वास्तविकता ये है कि स्त्री में भी पुरुष है और पुरुष में भी स्त्री है। ये वास्तविकता है। वो कैसे? कोई स्त्री है, उसकी शरीर उसकी प्रकृति है और उसके हृदय में स्थित प्राण जो है वो पुरुष तत्व है। ठीक उसी तरह कोई पुरुष है, उसका शरीर प्रकृतिमय है और उसके हृदय में आत्म तत्व पुरुष रूप है। तो इस तरह से स्त्री और पुरुष तो केवल इस संसार में प्रजनन हेतु, संतति चलाने हेतु दो रूप में बटे हुए हैं,
बाकी वास्तविकता तो ये है कि स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है, स्त्री ही पुरुष है और पुरुष ही स्त्री है, ये वास्तविकता है। और हमारे वैदिक सनातन धर्म में स्त्री पुरुष को समानता प्रदान की गई है। स्त्री किसी तरह पुरुष से कम नहीं है, बल्कि कुछ अधिक है। ऐसी मान्यता, ऐसा मान सम्मान हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता में युग युगों से, सदा सदा से ये मान्य है। सूर्य आभा राम जी से सच सुधा भंडार है, सूर्य आभा राम जी से सच सुधा भंडार है, अनल तेज श्री राम राघव राम जन सुविचार है। सूर्य की आभा है, सूर्य में जो वो आभा दमक रही है ना, वो श्री राम जी का ही प्रताप है, जो आभा के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। और चंद्रमा के अंदर जो अमृत का कुंड है, अमृत का भंडार है, जिसके द्वारा चंद्रमा अपनी किरणों से संसार की वनस्पतियों को, साग सब्जियों को, पेड़ पौधों को पोषती है, पालती है, उनको गति प्रदान करती है। वो सुधा रस जो चंद्रमा से स्रवित होता है, वो चंद्रमा के सुधा के भंडार है, अमृत के खजाना प्रभु राम ही है। और जो अग्नि में तेज होता है, अग्नि का तेज जो सर्वस्व, जो सब कुछ जला करके भस्म कर देता है, राख कर देता है, वो तेज, अग्नि के तेज प्रभु राम है। राम शब्द में सूर्य की आभा, चंद्रमा का अमृत तत्व और अग्नि का तेज, ये तीनों राम शब्द में समाहित है। और ये तीनों का अस्तित्व राम जी से युक्त है, भिन्न नहीं है, युक्त है। कण कण रमे जन मन रमे, श्री राम जन के ज्ञान है। वही कण कण में रमे हैं, प्रत्येक जीवों के मन में रमे हैं, और वही सबके ज्ञान है, सबके ज्ञान है। ज्ञान स्वरूप प्रभु राम ही है। कण कण में रमे हैं। कैसे रमे हैं? धरती के कण कण में राम रमे हैं, तभी वृक्ष फल फूल रहे हैं, सब्जियां उग रही हैं, अन्न पैदा हो रहे हैं। जो कुछ भी धरती में डाल दो, उसका एक वृक्ष तैयार हो जाता है और फलने फूलने लगता है। ये जो ऊर्जा, वृक्षों को जो ऊर्जा प्राप्त होती है धरती से, वो ऊर्जा प्रभु राम ही ऊर्जा के रूप में उन वनस्पतियों को, उन वृक्षों को, उन साग सब्जियों को, सब हर तरह के वृक्षों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसलिए यह साबित होता है कि प्रभु धरती के कण कण में समाये हुए हैं। धरती सजीव है, धरती को कभी निर्जीव मत समझो। धरती जो है स्वयं में एक सजीव सत्ता का नाम है। अचर चर जड़ जीव चेतन रूप में श्री राम जी, एक अनेक अनंत रूपन मूर्ति हर एक धाम की। प्रभु ही जड़ चेतन जितने भी जीव जगत में दिख रहे हैं,
हर रूप में प्रभु राम ही समाये हुए हैं। 84 लाख योनियों में प्रभु राम ही समाये हुए हैं। देखिए, प्रभु का रूप एक है, अनेक है, अनंत है। एक सच्चिदानंद स्वरूप है जो एक जगह तटस्थ सत्ता के रूप में स्थिर है, जिसके चारों तरफ असंख्य ग्रह उपग्रह भ्रमण कर रहे हैं। वो सच्चिदानंद स्वरूप एक है और प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, गणेश, हनुमान इत्यादि रूपों को धारण करके जो आवश्यकता पड़ने पर प्रभु अनेक रूपों को धारण करते हैं, तो प्रभु एक से अनेक बन जाते हैं। और अनंत कैसे हैं? अनंत 84 लाख जीवधारियों के रूप में वो अनंत रूप में इस सृष्टि को व्याप्त करके स्थित है। 84 लाख योनियों में वो सब में समाये हुए हैं और धरती के कण कण में वो व्याप्त है। यही वास्तविकता है। उन्हीं की ऊर्जा से धरती पैदावार दात्री बनी हुई है। उन्हीं की ऊर्जा से संपूर्ण जीव सचेतन अवस्था में दिख रहे हैं। उन्हीं की ऊर्जा से संपूर्ण सृष्टि का नियंत्रण हो रहा है। एकमात्र वही है, आवश्यकता पड़ने पर वो अनेक बनते हैं और अनंत बनते हैं, लेकिन है वही एक, उनके सिवा दूसरा अन्य कोई नहीं है। यही वास्तविकता है। एक अनेक अनंत रूपन मूर्ति हर एक धाम की। आप संसार में बहुत सारे मंदिरों को आप देखते हैं। कोई भगवान शिव का मंदिर है, कोई राम जी का मंदिर है, कोई कृष्ण जी का मंदिर है, कोई दुर्गा देवी का मंदिर है, कोई गणेश जी का मंदिर है, कोई हनुमान जी का मंदिर है, वगैरह वगैरह। जितने भी मंदिर आप देखते हो, हर रूप में वही राम ही रमे हुए हैं। राम के सिवा दूसरा कोई है नहीं। हर रूपों में राम ही समाये हुए हैं। हर धाम में, हर मंदिर में, हर एक मूर्ति, वो चाहे कृष्ण की हो, चाहे माँ दुर्गा की हो, चाहे श्री राधा कृष्ण की हो, चाहे श्री गणेश जी की हो, चाहे हनुमान जी की हो, सबके रूप में एक प्रभु राम ही है। राम के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। यही वास्तविकता है। उर सभी के राम रमते बन के सबकी आत्मा। उर सभी के राम रमते बन के सबकी आत्मा, भक्त उनको पूजते हैं मानकर परमात्मा। प्रत्येक प्राणी के हृदय में प्रभु का निवास है। ये अकाट्य सत्य है। अब जो ज्ञानी लोग अंतर्मुखी बनकर के अपने हृदय प्रदेश में उतरने की सामर्थ्य हासिल कर लेते हैं, वो साक्षात हृदय में जाकर के प्रभु का दर्शन करते हैं, तृप्ति को प्राप्त होते हैं, अपने जीवन को धन्य महसूस करते हैं। लेकिन उस योग्यता से जो लोग वंचित हैं, वो प्रभु को परमात्मा के रूप में मान करके, उनका एक मंदिर बना करके, उनकी एक मूर्ति बना करके उसकी पूजा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और प्रभु हर एक भक्त की भक्ति को स्वीकार करते हैं। किंतु रहस्य है, भक्तों में नादानी ये होती है कि भक्त प्रभु के पास जाते हैं तो बनियागिरी करने लगते हैं।
वो महान चीज को, दिव्य चीज को, जीवन सार्थक बना देने वाली दिव्य चीज को न मांग करके और छोटी मोटी क्षणिक वस्तु मांगते हैं। ये अज्ञानता भक्तों में अधिकांश देखी जाती है। ये उचित नहीं है। प्रभु के पास जाओ तो प्रभु से इस संसार से संबंधी कोई भी चीज मत मांगो। अगर आप इस संसार से संबंधित कोई भी चीज की याचना कर रहे हो तो आप तुच्छ विचार के हो। अगर प्रभु के चरण कमलों में पहुंच करके मांगना ही है तो एकमात्र प्रभु की भक्ति मांगो। प्रभु की भक्ति में ही बहुत बड़ी शक्ति समाई हुई है। उनकी शक्ति को जो एहसास कर लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसका जीवन कृतकृत्य हो जाता है। जब साधक अपनी चित्त द्वारा उस आत्म तत्व से युक्त होता है, जब जुड़ता है, चित्त सत को देखता हुआ होता है और सत चित्त को देखता हुआ होता है, जब दोनों का एकाकार होता है तो उस समय साधक नहीं रहता है, वो विश्व ब्रह्मांडमय बन जाता है। वो शिवपन को एहसास करता है और उस पन को एहसास करके जैसे किसी एक सीप में सागर की गरिमा भर दो और वो सीप अकुला उठे, किसी एक लोटे में संपूर्ण सागर की गरिमा समा दो और वो लोटा अकुला जाए, ठीक उसी तरह साधक के मन में एहसास होता है जिस समय वो विश्व विराटमय शिवपन को एहसास करता है। उस पन में इतनी दिव्यता है, इतना आनंद है, इतना सुख है, इतनी शांति है कि जिसको किसी तरह बताया ही नहीं जा सकता है, सिर्फ एहसास किया जा सकता है। अगर कोई साधक उस ऊंचाई तक उठता है, स्वयं उस शिवपन को अनुभव करता है, तभी वो समझ सकता है कि वो कितनी दिव्य चीज है, कितनी सुखप्रद है, कितनी शांतिप्रद है, कितनी आनंदमय है। वो बताया ही नहीं जा सकता, किसी तरह भी बयान नहीं किया जा सकता। वो इतनी दुर्लभ चीज है। तो उस पन को प्राप्त करने से जीवपन मिट करके शिवपन का एहसास होता है और जो जीव उस पन का एहसास कर लेता है वो तत्काल संसित चक्र से छूट जाता है। फिर उसके लिए कोई जन्म मरण नहीं रह जाता है। वो शिवत्व के भाव में समाहित हो जाता है। ये जीवन का असली रहस्य है जिसे संसार जानता नहीं है, दर दर भटकता है। लोग बहुत से वक्ता बनते हैं, श्रेष्ठ, अपने कला को दिखा करके, अपनी विद्वता को दिखा करके संसार से पुजवाते हैं। ये सब मिथ्या है, ये सब बेकार है। जब तक आप शिवपन का एहसास नहीं कर लेते तब तक आपका जीवन कंगाल का जीवन है। तब तक आप ईश्वर के उस परम रसायन का स्वाद ही नहीं चखे हो। भक्ति क्या होती है उस चीज का ज्ञान भान ही नहीं है। ये वास्तविकता है। तपह तप जो निर्विकारी राम के खातिर बने, तपह तप जो निर्विकारी राम के खातिर बने, भाग्यशाली ओ गुनागर प्रभु रसायन ओसने। शंभु कहता देख उरपुर में तेरे भगवान है, अखिल विश्व श्री राम में ना और कोई आन है। धरती सागर जीव अंबर राम शशि अरुभान है।
राम अर ससुबान है। बार बार मेरा यही आग्रह है, बार बार मेरा यही अनुनय विनय है कि आप स्वयं को तपस्या में तपा करके उस योग्य बनाओ, निर्विकारी बनो, निर्मल बनो, दिव्य अवस्था को प्राप्त करो और मानवता की उस ऊंचाई तक उठो जिस ऊंचाई पर उठने के बाद प्रभु कृपा प्रपात करते हैं, प्रभु इस जीवन को सार्थक बनाते हैं। प्रभु एक पल में आपके हृदय में प्रकट होकर के स्वयं को दिखा देते हैं और जैसे ही उनका दर्शन होता है वैसे ही बिना मांगे 3 लोक 14 भुवन की संपदा अपने आप मिल जाती है। मांगना नहीं पड़ता, बिना मांगे ही 3 लोक 14 भुवन का सार तत्व जो है आपको प्राप्त हो जाता है। ये वास्तविकता है। इसलिए मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि आप योग्य बनो। ये धन दौलत मान सम्मान कंचन कीर्ति कामनी का चक्कर छोड़ो, ये सब तुम्हारे जीवन की बाधक है। ये तुम्हारे जीवन को धूल में मिलाने वाली माया की शक्तियां हैं। इनके चंगुल से छूटो और गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही अंतर मन से विरक्ति को धारण करके प्रभु को प्राप्त करने का प्रयास करो। अपने दुर्गुणों को अपना शत्रु समझ करके तत्काल उनको समाप्त कर दो, क्योंकि आपके अंदर जो दुर्गुण समाये हुए हैं वही प्रभु मिलन में बाधा बन रहे हैं। उन दुर्गुणों को समाप्त कर दो। इस संसार में दिखाने के लिए कुछ है लेकिन वास्तविकता कुछ है। आप अपने दुर्गुण में से एक दुर्गुण को अगर समाप्त कर लेते हो तो आप सैकड़ों बार गंगा स्नान का लाभ तत्काल प्राप्त कर लेते हो। आचरण उस थाती का नाम है। और आज कलयुग में मानवों का आचरण ही भ्रष्ट हो गया है, आचरण से ही पतित हो गए। इसी वजह से उनके जीवन में नाना तरह के दुख दर्द, नाना तरह के क्लेश, नाना तरह के भ्रम समाये हुए हैं। उनके आचरण का पतन हो गया है। इस वजह से वो अधः गर्त में गिर करके करा रहे हैं। अपने आचरण की थाती को पुनः सजोना होगा। अपने शरीर के दुर्विकारों को समाप्त करके तपस्या की अग्नि में इन्हें जला करके पुनः शुद्ध बुद्ध बनना पड़ेगा, निर्मल बनना पड़ेगा, दिव्य बनना पड़ेगा। तब प्रभु हृदय में दर्शन देंगे। क्यों? क्योंकि जो घड़ा कच्चा है उसमें पानी नहीं भरा जा सकता है। यदि उसमें जबरन पानी भर भी दिया जाए तो वो घड़ा स्थिर नहीं रह सकेगा, फट जाएगा। तो इसलिए तपस्या के अग्नि में तप करके परिपक्व बनना आवश्यक है। जिस दिन आप तपस्या की अग्नि में तप करके परिपक्व बन जाएंगे, प्रभु की कृपा धारण करने लायक बन जाएंगे, उस दिन प्रभु देर नहीं करेंगे। उस दिन प्रभु तत्काल आपके अंदर अपनी कृपा भर देंगे, आपको तृप्त कर देंगे। ये वास्तविकता है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो। ये तो मैं बार बार आप लोगों को जगाने के लिए पहुंच जाता हूं, जगाने के लिए पहुंच जाता हूं। और हमारी इच्छा ये है कि आप भी इसी जीवन में पूर्णता को प्राप्त कर लो। क्योंकि शुभस्य शीघ्रम,
और संसार का सबसे बड़ा शुभ कार्य यही है, प्रभु को प्राप्त करना, प्रभु का दीदार करना, प्रभु का दर्शन करना। क्योंकि प्रभु दर्शन के बिना ये जीवन जीरो है, और प्रभु का अगर दीदार प्राप्त हो गया तो यही जीवन इस संसार में हीरो का बन जाता है। तो मेरी बातों को अमल में लाओ, ध्यान में लाओ, और धीरे 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 अपने जीवन की एक एक कमियों को, एक एक दुर्गुणों को मन से समाप्त करने के लिए विचार बनाओ, और एक एक दुर्गुणों को समाप्त करके अपने जीवन को दिव्य बनाओ, और प्रभु का दीदार करके अपने जीवन को सार्थक बनाओ। यही हमारा आप लोगों से निवेदन है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँ। जय श्री राम।